क्या कभी किसी ने सोचा है कि इतिहास के सबसे बदनाम और डरावने समझे जाने वाले रहस्यमयी ग्रंथ, मतलब जो पुरानी किताबें हैं, हम्म। वो दरअसल कोड वर्ड्स में लिखे गए एक बहुत ही एडवांस फिजिक्स और बायोलॉजी की मैनुअल हो सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा सोचना थोड़ा अजीब लग सकता है, है लेकिन ना? कल्पना कीजिए कि किसी इंसान के हाथ में भविष्य की कोई बहुत ही एडवांस तकनीक लग जाए। हम्म। एक ऐसा उपकरण जिसमें असीम शक्तियां हैं, लेकिन उसे चलाने का तरीका मालूम नहीं है। हाँ, तो वो इंसान जाहिर है घबरा जाएगा। एग्जैक्टली अगर कोई बिना समझे उसके बटन दबाने लगे तो शायद वो डर जाएगा या उसे कोई जादुई खिलौना समझ बैठेगा। और अगर वो तकनीक गलत हाथों में पड़ जाए तो विनाश भी हो सकता है। सही बात है। आज की इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल इसी तरह की एक तकनीक पर आधारित है। एक ऐसी तकनीक जो किसी बाहरी लैब में नहीं, बल्कि खुद मानव शरीर और चेतना के भीतर ही फिट की गई है। आज हम इस डीप डाइव में तंत्र और मंत्र के सूक्ष्म विज्ञान यानी सटल साइंस की गहराई में उतर रहे हैं। ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है, क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें तो शायद ही किसी और विषय पर इतनी धूल जमी हो, मेरा मतलब है इतनी गलत फहमियां रही हो जितनी कि तंत्र पर। हाँ, वो तो है। आम जनमानस में तंत्र का नाम सुनते ही जो छवि उभरती है ना, वो खोपड़ियों, शमशान घाट और काले जादू की होती है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई हॉरर फिल्म का सीन हो। बिल्कुल। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा मिशन है, इस पूरे विषय पर जमी सदियों पुरानी उस डरावनी धूल को साफ करना। और इसके लिए हमारे पास ठोस आधार भी है। एकदम। आज इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत प्रामाणिक हैं। हम मुख्य रूप से पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की पुस्तक तंत्र महाविज्ञान, मंत्र जागरण के सूक्ष्म विज्ञान और गृहस्थों के लिए तंत्र से जुड़े मूल दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और इन दस्तावेजों को गहराई से पढ़ने के बाद जो सबसे पहली बात सामने आती है वो ये है कि तंत्र का काले जादू से कोई लेना देना है ही नहीं। तो फिर ये है क्या असल में? ये तो मानव चेतना के विकास का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। विज्ञान को समझने से पहले उस कचरे को हटाना बहुत जरूरी है जो सदियों से स्वार्थी लोगों ने इस पवित्र विद्या पर डाल दिया है। वो तो साफ दिख ही रहा है। इन दस्तावेजों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तंत्र का मूल उद्देश्य कभी भी वो मारण, मोहन या वशीकरण जैसे जादू टोने नहीं था। ये सब अज्ञानता की उपज है। लेकिन एक सेकंड, अगर ऐसा है तो वाममार्ग जैसी चीजों का क्या? जहां तक मैंने पढ़ा है इसमें पंचमकार का जिक्र आता है। हाँ, पंचकार एक बहुत बड़ा विवादित हिस्सा रहा है। वही ना, जिसमें मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन शामिल हैं, मतलब शराब और गोश्त। बिल्कुल। शाब्दिक अर्थ तो यही निकलता है, तंत्र के नाम पर कुछ स्वार्थी लोगों ने अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को जायज ठहराने के लिए इसका यही अर्थ निकाल लिया। मुझे यहाँ थोड़ा रोकना पड़ेगा। ये बात पूरी तरह से गले नहीं उतर रही है। अगर महान ऋषियों का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति ही था, तो उन्होंने मद्य और मांस जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही क्यों किया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मतलब ये तो खुद ही विवादों को निमंत्रण देने वाली बात हो गई ना। क्या ये एक तरह का पीआर डिजास्टर नहीं है? सीधे सीधे साफ शब्दों में क्यों नहीं लिख दिया गया? मैं आपकी उलझन समझ रही हूँ, और इसका जवाब प्राचीन काल की संध्या भाषा में छिपा है। संध्या भाषा, ये क्या है? यह एक तरह की कोडेड या एन्क्रिप्टेड भाषा थी। स्रोत बताते हैं कि तंत्र की तकनीकें इतनी शक्तिशाली थीं कि ऋषि मुनि नहीं चाहते थे कि कोई भी अपात्र या स्वार्थी व्यक्ति इनका गलत इस्तेमाल करे। अच्छा, तो उन्होंने इसे जानबूझकर एन्क्रिप्ट कर दिया? एग्जैक्टली। उदाहरण के लिए मद्य यानी शराब का अर्थ यहाँ कोई पीने वाली शराब नहीं थी। तो फिर क्या था? ये वो दिव्य ज्ञान या आध्यात्मिक आनंद था जो एक साधक को भ्रम के विचार में पूरी तरह से नशे में कर देता है, मग्न कर देता है। ओ, तो ये एक मेटाफर था। हाँ, इसी तरह मांस खाने का अर्थ किसी जानवर को काटना नहीं था। इसका मतलब था ज्ञान की तलवार से अपनी अज्ञानता और भीतर की बुरी वृत्तियों को काटना। मत्स्य का अर्थ प्राण और अपान वायु का नियंत्रण था। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी को क्वांटम फिजिक्स की कोई बहुत ही एडवांस किताब मिल जाए। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है। और चूंकि उसे वो जटिल फॉर्मूले समझ नहीं आ रहे हैं, तो वो उसे किसी रहस्यमयी जादुई काढ़े की रेसिपी समझ बैठे और फिर अपनी मन मर्जी से उसमें छिपकलियां और मेंढक उबालने लगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है तंत्र के साथ। जिस एन्क्रिप्शन को सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लोगों ने उसे डिकोड करने के बजाय उसका शाब्दिक अर्थ ले लिया। लेकिन एक सवाल और है। अगर बात पशु बलि की करें तो उसका क्या? बहुत से स्थानों पर तंत्र के नाम पर जानवरों की बलि दी जाती है।
क्या दस्तावेजों में इसका भी कोई वैज्ञानिक अर्थ है? देखिए, दस्तावेजों में पशु बलि की सबसे सख्त शब्दों में निंदा की गई है। सच में? निंदा की गई है। हाँ। कुलार्णव तंत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए स्रोत स्पष्ट करते हैं कि यदि केवल शराब पीने और मांस खाने से ही सिद्धि मिल जाती तो दुनिया के सारे शराबी आज सिद्ध पुरुष बन गए होते। हाँ, ये तो बड़ा तार्किक पॉइंट है ना? हिंदू धर्म का मूल आधार ही दया और अहिंसा है। देवी देवताओं को करुणा का सागर माना गया है। तो तार्किक रूप से सोचिए, जो जगदम्बा पूरे विश्व की माता है, वो अपने ही निरीह बच्चों जैसे बकरे का खून पीकर कैसे खुश हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फिर ये बलि का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बलि दरअसल अपने भीतर के पशु की देनी होती है। अच्छा, मतलब अपनी बुरी आदतों की। बिल्कुल, अपने क्रोध, लालच और अहंकार की बलि देनी है, न कि किसी बेजुबान जानवर की। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। अगर ग्रंथों में बलि, खून और काले जादू का कोई स्थान नहीं है, तो फिर असल में हो क्या रहा है? अब हम इसके विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है? क्योंकि अगर वे मांस और मदिरा को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो दस्तावेजों में बार बार कुछ बहुत ही तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे आकाश तत्व और ध्वनि का विज्ञान। ये क्या है? यहाँ से तंत्र का असली सूक्ष्म विज्ञान शुरू होता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो तंत्र ये मानता है कि मानव शरीर इस पूरे ब्रह्मांड का एक माइक्रोकॉज्म है। माइक्रोकॉज्म मतलब एक छोटा ब्रह्मांड? हाँ, एक लघु ब्रह्मांड। जो कुछ भी इस अंतरिक्ष में मौजूद है, वो सब छोटे पैमाने पर हमारे शरीर में मौजूद है। दिलचस्प है। स्रोत समझाते हैं कि जिस तरह हमारी पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, उसी तरह शरीर के भी ध्रुव हैं। शरीर के ध्रुव वे कहाँ होते हैं? और रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में मूलाधार चक्र है, जो दक्षिणी ध्रुव है। ओके, समझ गया। तंत्र विज्ञान इन दोनों ध्रुवों के बीच सोई हुई उस असीम विद्युत ऊर्जा को जगाने की प्रक्रिया है, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। कुंडलिनी, ये नाम तो बहुत सुना है। हाँ, और इस पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी को चालू करने का मुख्य स्विच क्या है, पता है? मंत्र? थोड़ा रुकिए। मंत्र मतलब सिर्फ कुछ संस्कृत के शब्दों को बार बार बोलने से शरीर के अंदर की कोई ऊर्जा कैसे जाग सकती है? ये इतना सीधा नहीं है। मेरा मतलब है क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है? शब्दों का शरीर के नर्वस सिस्टम से सीधा कनेक्शन कैसे हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ शब्दों का दोहराव नहीं है। दस्तावेजों में बहुत गहराई से बताया गया है कि प्रकृति के 5 मूल तत्वों में से आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म है। आकाश तत्व यानी स्पेस या ईथर। एग्जैक्टली, ईथर। और यही ध्वनि की यात्रा का माध्यम है। मंत्र, विशेष रूप से बीजाक्षर जैसे ओम, ह्रीम, क्लीम, ये कोई आम शब्द नहीं है। तो ये क्या है? ये एक बहुत ही सटीक वैज्ञानिक फ्रीक्वेंसीज हैं। अच्छा। जब एक साधक सही उच्चारण के साथ इन बीजाक्षरों को बोलता है, तो वोकल कॉर्ड से पैदा होने वाली ध्वनि तरंगें सीधे शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम पर दबाव डालती है। और फिर ये कंपन शरीर से बाहर निकलकर आकाश तत्व में एक खास तरह की लहर पैदा करता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मुझे इसे थोड़ा अपने तरीके से विजुअलाइज करने दीजिए। क्या ये किसी सोनार या रडार सिस्टम की तरह काम करता है? सोनार सिस्टम कैसे? जैसे अगर एक पनडुब्बी पानी के अंदर एक खास सोनार पिंग भेजती है, तो वो ध्वनि पानी के माध्यम से यात्रा करती है, किसी वस्तु से टकराती है और फिर वापस लौटती है। हाँ। क्या मंत्र भी ऐसा ही कोई पिंग है जो ब्रह्मांड में भेजा जाता है, एक खास फ्रीक्वेंसी? ये उपमा बहुत हद तक सटीक है, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें एक और परत है। वो क्या? जब ये मंत्र रूपी पिंग आकाश तत्व में यात्रा करता है, तो ये केवल टकराकर वापस नहीं आता। ब्रह्मांड में पहले से ही अनंत ऊर्जाएं मौजूद हैं। जब साधक की ध्वनि तरंग ब्रह्मांड में उसी फ्रीक्वेंसी वाली अनुकूल ऊर्जाओं से मिलती है, तो वे आपस में जुड़ जाती हैं। इसे आप रेजोनेंस का सिद्धांत कह सकते हैं। रेजोनेंस से 2 फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती हैं। बिल्कुल। और फिर वे जुड़कर
एक शक्तिपुंज या एनर्जी मास में बदल जाती हैं। और फिर वो वापस साधक के पास आते हैं। हाँ, वो ऊर्जा कई गुना अधिक ताकतवर होकर एक बूमरैंग की तरह साधक के पास लौटती है और उसके शरीर के सोए हुए चक्रों पर बार बार प्रहार करती है। ओहो, मतलब एक इंसान अपने वोकल कॉर्ड्स को एक ट्रांसमीटर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, सही पकड़ा। ब्रह्मांड के विशाल सर्वर से एक खास तरह की ऊर्जा को डाउनलोड कर रहा है और फिर उसी ऊर्जा से अपने ही नर्वस सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो सच में किसी एडवांस्ड इंजीनियरिंग से कम नहीं है। और यही वो बिंदु है जहां तंत्र आधुनिक विज्ञान से एक कदम आगे की बात करता है। भौतिक विज्ञान स्थूल परमाणुओं को बाहरी मशीनों से बदलता है, लेकिन तंत्र सूक्ष्म परमाणुओं को इच्छा शक्ति से ढालने का विज्ञान है। ये सब सुनने में बहुत ही अद्भुत लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या आती है। कैसी समस्या? अगर ये इतना एडवांस्ड सूक्ष्म परमाणुओं और आकाश तत्व का विज्ञान है, तो आम धारणा यही कहती है कि इसे करने के लिए इंसान को सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय जाना पड़ेगा। ये एक आम गलतफहमी है। क्योंकि यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ तो आप मोक्ष और कुंडलिनी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंसान को रोज सुबह ट्रैफिक में फंस कर ऑफिस जाना है, ईएमआई भरनी है। हाँ, आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी। अक्सर यही बताया जाता है कि भोग यानी सांसारिक आनंद और मोक्ष यानी मुक्ति दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो दुनिया का मजा लो या सन्यासी बन जाओ। पारंपरिक आध्यात्म में यह द्वंद्व हमेशा रहा है, लेकिन जो दस्तावेज हम खंगाल रहे हैं वे इस धारणा को पूरी तरह से पलट देते हैं। अच्छा, कैसे? यह तंत्र का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। दस्तावेजों के अनुसार तंत्र शास्त्र का निर्माण ही मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए हुआ था। गृहस्थों के लिए मतलब आम इंसानों के लिए? हाँ, उन लोगों के लिए जो दिन रात जीवन के संघर्षों में उलझे रहते हैं और जो सन्यासियों जैसी कठोर तपस्या नहीं कर सकते। तंत्र कभी नहीं कहता कि भागना जरूरी है। ये बात सच में चौंकाने वाली है। तो फिर तंत्र इन दोनों को, मतलब भोग और मोक्ष को एक साथ कैसे जोड़ता है? एक व्यक्ति अपनी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए इस सर्वोच्च चेतना तक कैसे पहुंच सकता है? तंत्र का दर्शन विशेष रूप से भगवती त्रिपुर सुंदरी की उपासना जैसे मार्गों में ये स्थापित करता है कि सांसारिक आनंद और आध्यात्मिक मुक्ति में कोई बैर नहीं है। तो इसके लिए कोई बड़े अनुष्ठान नहीं करने पड़ते? बिल्कुल नहीं। तंत्र ने आध्यात्म को बाहरी कर्मकांडों से मुक्त कर दिया। इसके लिए घंटों किसी हवन कुंड के सामने बैठकर जटिल यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर पूजा कैसे होती है? तंत्र हृदय कमल में आंतरिक पूजा पर सबसे अधिक जोर देता है। जो आहुति बाहर आग में दी जाती है, तंत्र उसे भीतर की चेतना की आग में देने को कहता है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक है। हाँ, और इसके अलावा एक गृहस्थ को केवल यम और नियम का पालन करना होता है, जैसे आत्मसंयम, पवित्रता और नैतिक अनुशासन। बस इतना ही? हाँ, जो व्यक्ति समाज के बीच रहते हुए भी अपने आंतरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, तंत्र उसे जीवन मुक्त कहता है। जीवन मुक्त? क्या बात है। और शायद यही कारण है कि श्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि तंत्र में किसी जाति या लिंग का कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल, ये सबके लिए सुलभ है। लेकिन एक मिनट, अगर ये सब इतना ही सुलभ और हमारे भीतर मौजूद है, तो इस पूरी प्रक्रिया को स्टार्ट कैसे किया जाए? मतलब? मेरा मतलब है, अगर मेरे अंदर कुंडलिनी ऊर्जा सोई पड़ी है और ब्रह्मांड में असीम शक्ति है, तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन जुड़ता कैसे है? स्विच ऑन कैसे होता है? ये इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और यहीं पर तंत्र की एक बहुत ही रहस्यमयी लेकिन वैज्ञानिक प्रक्रिया सामने आती है, जिसे शक्तिपात कहा जाता है। शक्तिपात? ये क्या होता है? तंत्र के अनुसार सूक्ष्म शरीर में चेतना ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां मतलब नोड्स की तरह? बिल्कुल, जो ऊर्जा के नोड्स की तरह काम करती हैं। इन्हें मंत्र के जरिए सक्रिय किया जाता है, लेकिन इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक बाहरी चिंगारी की जरूरत होती है। चिंगारी? स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है। जैसे एक माचिस की तीली होती है। हाँ, मैंने वो हिस्सा पढ़ा है। तीली के अंदर आग पैदा करने की क्षमता तो मौजूद होती है, लेकिन वो खुद तो नहीं जल सकती ना? एग्जैक्टली। उसे जलाने के लिए माचिस की डिब्बी के उस खुरदरे हिस्से पर रगड़ना पड़ता है। हाँ, वो घर्षण चाहिए। वो घर्षण ही उस छिपी हुई आग को बाहर निकालता है। इसी तरह किसी भी इंसान के अंदर अपार ऊर्जा सोई हुई है, लेकिन उसे जगाने के लिए एक समर्थ गुरु के संपर्क की जरूरत होती है। अच्छा,
तो गुरु यहाँ घर्षण का काम करता है। हाँ, गुरु अपनी ऊर्जा का सीधा हस्तांतरण शिष्य के भीतर करता है। इसी ऊर्जा के ट्रांसफर को शक्तिपात कहते हैं। मुझे ये बात अब जाकर पूरी तरह समझ आई। इसे आज के तकनीकी युग की एक उपमा से जोड़कर देखते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी के पास एक बहुत ही हाईटेक कार है, इंजन बिल्कुल नया है, पेट्रोल फुल है, लेकिन कार की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है। बैटरी डेड है। हाँ, अब कार स्टार्ट करने के लिए जो स्पार्क चाहिए वो नहीं है। ऐसे में गुरु सिर्फ कोई लेक्चर देने वाला शिक्षक नहीं रह जाता। तो क्या बन जाता है? वो गुरु दरअसल एक बायोलॉजिकल जंप स्टार्ट केबल की तरह काम कर रहा है, जो अपनी ऊर्जा से आपके सिस्टम को इग्नाइट कर देता है। क्या ये ऐसा ही है? ये एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया है आपने। और जब वो जंप स्टार्ट मिल जाता है, तब मंत्रों की ध्वनि से वो सिस्टम खुद ब खुद उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचने लगता है। अद्भुत। तंत्र का ये आर्किटेक्चर इसी बात पर निर्भर करता है कि भौतिक जगत से भागना नहीं है, बल्कि इन शक्तियों को नियंत्रित करके ऊंचे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमारे सभी स्रोतों से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? यही कि तंत्र कोई डरावनी या अंधविश्वासी प्रथा बिल्कुल नहीं है। नहीं इसका किसी को नुकसान पहुंचाने या पशुओं के बलि देने से कोई लेना देना है। बिल्कुल नहीं। ये सब उन लोगों की मिलावट थी जिन्होंने इसके गहरे प्रतीकात्मक अर्थों को कभी समझा ही नहीं। हाँ, और वास्तविकता में तंत्र मानव चेतना और ब्रह्मांड के बीच का एक बेहद सटीक विज्ञान है। यह सिखाता है कि दुनिया से भागकर हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। सही कहा। हमारा ये रोजमर्रा का जीवन, हमारी नौकरी के संघर्ष ही आध्यात्मिक उन्नति की सबसे अच्छी प्रयोगशाला है। बस अपने भीतर की उस मशीनरी को सही तरीके से ट्यून करना है। और ये बात सुनने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो सोचते हैं कि बिजी लाइफ में आध्यात्म के लिए जगह कहाँ है, उनके लिए ये एक नया नजरिया है। बिल्कुल। सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचने का रास्ता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने तंत्रिका तंत्र के भीतर है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करना चाहिए। हमने शुरुआत में कहा था कि तंत्र एक उन्नत तकनीक है। हाँ, अगर ग्रंथों की ये बात सच है कि हमारा शरीर एक लघु ब्रह्मांड है और हम अपने भीतर एक असीम विद्युत शक्ति लेकर चल रहे हैं जो मंत्रों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींच सकती है, तो जरा सोचिए, मानव शरीर के इस अद्भुत ढांचे के भीतर और कौन सी ऐसी तकनीकें सोई पड़ी हैं जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान खोजना भूल गया है। ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम खुद में ही एक चलता फिरता ब्रह्मांडीय पावर हाउस हैं जो बस अपनी बैटरी के जंप स्टार्ट होने का इंतजार कर रहा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।